हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये आपके साथ एक ये बॉर्डर की डिजाइन है। इसे एज ए बॉर्डर और आपको ऊपर से एज ए पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। ये ऐसे वी शेप में बना हुआ है। यहाँ देखिए वी है और बीच के फंदे बढ़ते जा रहे हैं और ये इस तरह से डिजाइन बढ़ती जा रही है। गांठ जैसी डिजाइन, बबल जैसी डिजाइन है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले जो भी बॉर्डर आपने बनाना है वो बना लेना है। उसके बाद ये दो धारियां, एक धारी 2 सिलाई की बनती है, तो ये 2 धारियां हैं तो 4 सिलाई दोनों तरफ से सीधे सीधे बुन लेंगे। उसके बाद हम इसको डालेंगे और जब ये बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम ये 2 सिलाइयों की धारी बना के इसे बंद कर देंगे और तो इससे थोड़ा लुक उभर के आ जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 14 सिलाइयों की डिजाइन है और ये सीधी तरफ से ऐसे दिखती है और उल्टी तरफ से बिल्कुल सिंपल। इसमें सारी उल्टी सिलाइयां उल्टी उल्टी बनेंगी, इसलिए इधर कोई डिजाइन नहीं पड़ेगी। और ये डिजाइन को डालने के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे लेने हैं, 10-10 के ग्रुप में फंदे लेने हैं, 2 फंदे एक्स्ट्रा। ये 2 पैटर्न है इसलिए यहाँ पे 10-10 और 2 फंदे एक्स्ट्रा, एक इधर के लिए एक इधर के लिए। तो मैंने 22 स्टिचेस लिए। तो अब जैसे यहां से बना था वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक फंदा एक एज स्टिच का बन लिया। उसके बाद 1-2-3 फंदे सीधे बना लिए। अब ये जो 2 फंदे हैं 1 और 2, इनके साइड्स वाली जगह से इस तरह से हम सिलाई को इंसर्ट करेंगे और ये धागा इस पे ऐसे लेके एक फंदा जैसा लूप जैसा बना लेंगे और इस लूप को वापस हम इसी सिलाई पे रख लेंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे और ये जो एक लूप वाला फंदा है, ये देखिए जो हमने लूप जैसा बनाया था, और एक जो सिलाई पे पहले से है, उस वाले दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे और गिरा देंगे। और फिर ये वाला फंदा, इसको नॉर्मल हम उल्टा बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 गांठें एक साथ बनी हैं तो हमें वापस से फिर इसी तरह से करना है। ऊन को हम पीछे करेंगे, इन 2 फंदों के साइड से हमें सिलाई को इंसर्ट करना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये 2 फंदे हैं, इनके बगल वाली जगह से हमने सिलाई घुसाई, ऊन को ऐसे लिया और यहां से ऐसे निकाल लिया और ये वापस से इसी सिलाई पे रख दिया। अब ऊन आगे करेंगे और एक ये लूप वाला फंदा और एक सिलाई वाला फंदा, इन दोनों को एक साथ उल्टा बनाएंगे और गिरा देंगे। फिर इस वाले फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे। पहला एज स्टिच है, इसको हम छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर उसके बाद 3 फंदे हमें सीधे बनाने, 7 8 9 और एक ये 10। ये 10 फंदों में पहला फंदा एज स्टिच का है, ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें इसी को रिपीट करना है। तो हम सेकंड पैटर्न डालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम 3 फंदे बिनेंगे, 1 2 और एक ये 3। देखिए 3 इसके सीधे थे, 3 इसके, तो ये बीच में टोटल 6 फंदे हो गए। 3 फंदे हमने सीधे बिन लिए। फिर हमें वही बबल बनाना है, ये गांठ बनानी है। तो इन 2 फंदों के साइड से हुक को इंसर्ट करेंगे, ये इस तरह से एक लूप जैसा फंदा निकालेंगे, वापस इस सिलाई पे लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये 2 फंदे एक साथ 2 का 1 बुन देंगे। और फिर ये जो दूसरा वाला फंदा है इसको भी उल्टा बिन लेंगे। फिर उनको पीछे करेंगे, इसी के साथ एक और बबल बनाएंगे, ये 2 फंदों के बगल से जगह से सिलाई घुसाएंगे, एक लूप जैसा फंदा निकालेंगे, इसको इस पे रखेंगे और ये फंदे अब ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ 2 का 1 उल्टा बुन देंगे और फिर उसके बाद वाला उल्टा बुनेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये 2 पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए। इधर देखिए 2 गांठें बनी है और यहाँ भी 2 गांठें बनी है। फिर हम ये लास्ट वाला फंदा एज स्टिच का है, इसको सीधा बिन देंगे और उल्टे फंदे सारे उल्टे बिन लेंगे। सेकेंड रो हमें टोटल उल्टी बनानी है। अब हम सीधी तरफ आके फिर आपको थर्ड रो दिखाते। अब हम थर्ड रो में आ गए। थर्ड रो में पहले वाली सिलाई में हमने एज स्टिच के बाद 3 फंदे सीधे बिने थे। अब ये एक एज स्टिच जो है हम उतार लेंगे, उसके बाद हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और एक ये 2। ठीक है, अब ये 2 फंदों पे ये गांठ बननी है, बबल बनना है। तो इन 2 फंदों के बीच से साइड से सिलाई घुसाएंगे, ये फंदा ऐसे लिया और लूप को हम इस पे रख दिया। लूप बनाने का तरीका वही होगा, सिर्फ फंदे इधर वाले फंदे कम होते जाएंगे और बीच के बढ़ते जाएंगे। अब इन 2 फंदों को एक साथ 2 का 1 उल्टा बना दिया और फिर इस फंदे को भी हमने उल्टा बना दिया, ये। फिर उसके बाद उनको पीछे करेंगे,
और ये 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, क्योंकि ये बीच का फंदा देखिए ये बढ़ रहा है तभी तो ट्रायंगल बनेगा। 2 फंदे हमने सीधे बना दिए। फिर इन 2 फंदों पे हमें अब बबल बनाना है, मतलब गांठ बनानी है। तो गांठ बनाने के लिए इन 2 फंदों के साइड से सिलाई को घुसाएंगे, ऐसे एक फंदा लेंगे और इस पे ये लूप बनाया, और फिर इन 2 फंदों को ऊन को अपनी तरफ कर देंगे और इन 2 फंदों को एक साथ 2 का एक उल्टा बना देंगे, और फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी 2 उल्टा बना देंगे। ये हमारा दूसरा बबल बन गया। फिर 2 फंदे सीधे, एक और एक ये 2, ये एक पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टिचेस पे एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब इसी को सेम हम रिपीट करेंगे। मैं आपको एक बार रिपीट करके दिखा देती हूँ। 2 फंदे सीधे, एक और एक ये 2, इन 2 फंदों पे हम गांठ बनाएंगे, ये ऐसे ऊन को आगे कर दे। गांठ बनाने के लिए 2 फंदे हमें उल्टे बनाने होते हैं, 2 का एक किया और ये एक फंदा सिंगल उल्टा बनाया। फिर ऊन को पीछे करेंगे, 2 फंदे बीच में हम सीधे बनाएंगे और ये एक और एक ये 2, इसके साइड में हम इस तरह से सिलाई घुसा के एक फंदा उठाएंगे और इस पे ले लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ 2 का एक उल्टा बना देंगे और एक ये उल्टा। लास्ट में हमारे पास 2 फंदे सीधे बचेंगे, एक और एक ये 2 और एक ये एज स्टिच के, टोटल 3 फंदे, इन्हें हमने सीधा बना लिया। ये देखिए इस तरह से। अब हम उल्टी सिलाई टोटल उल्टी बुन लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। अब हम राइट साइड पे आ गए। राइट साइड में बनाने के लिए पहला फंदा एज स्टिच का हम उतार देंगे। सबसे जब स्टार्ट किया था हमने स्टार्टिंग में 3 सीधे बनाए थे, फिर उसके बाद हमने 2 सीधे बनाए। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग में एज स्टिच के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और उसके बाद इन 2 फंदों पे हमारे ये गांठ बनेगी। ये 2 फंदों के साइड से एक लूप निकाला, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों, लूप वाला फंदा और एक सिलाई वाला फंदा, 2 फंदों को एक साथ गिरा देंगे उल्टा बुनते हुए। फिर उसके बाद दूसरा फंदा भी हम उल्टा बन लेंगे। फिर उस ऊन को पीछे करेंगे और बीच के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और एक ये 4 फंदे सीधे हमने बना लिए। फिर इस पे और इस पे इन 2 फंदों के साइड से सिलाई घुसा के हम वो गांठ बनाएंगे अपनी, जो बबल सी बन रही है। फिर उनको आगे करेंगे और एक लूप वाला, एक सिलाई वाला, 2 उल्टे फंदों को एक साथ बुनेंगे और नेक्स्ट वाले को भी हम उल्टा बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उनको पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा। तो आप एक एज से इसको हटा दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदों का हमारा एक पैटर्न बन गया। और इसी को हमें आगे भी 10 फंदों पे रिपीट करना है। तो ये आप इसी तरह रिपीट कर लीजिएगा। देखिए वो पैटर्न आपके साथ जो मैंने बनाया था, उसके बाद दूसरा भी बना लिया, उल्टी सिलाई पूरी बना ली। अब हम सीधी तरफ आ गए। अब देखिए लास्ट में, इससे पहले वाली सिलाई में हमने एक फंदा सीधा बनाया था, अब यहाँ एक फंदा भी नहीं बचा, तो हमने इसे एक एज स्टिच बनाना है और एज स्टिच के जस्ट बाद हमें अपना ये लूप बबल बना लेना है। 2 फंदों के साइड से सिलाई घुसाया, एक लूप लिया, ऊन को आगे करेंगे और लूप वाला फंदा और एक सिलाई वाले फंदे को हम 2 का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए और नेक्स्ट फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे। अब उसके बाद हमें ये बीच के 6 फंदे हमें सीधे बनाने हैं। देखिए आपने देखा शुरू में ये एक भी फंदा बीच में नहीं था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, अब ये 6। अब हमें 6 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 फंदे सीधे बन गए। अब इन 2 फंदों पे हमें लूप बनाना है। ये इस तरह से लिया, सिलाई पे ले लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, एक लूप वाला फंदा और एक सिलाई वाला फंदा। ये देखिए ये 2 फंदे हैं, एक लूप वाला एक सिलाई वाला। इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा बना देंगे और उसके नेक्स्ट वाला फंदा भी उल्टा बना देंगे। तो ये हमारा पैटर्न कंप्लीट। एक एज स्टिच को हमने छोड़ दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 का एक पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया। और इसी को हमें आगे भी रिपीट करते हुए जाना है। तो आगे कैसे रिपीट करना है आपको पता ही है। अब यहाँ कोई फंदा नहीं है,
तो यहाँ पे जस्ट इन दोनों फंदों के साइड में हम सिलाई को इंसर्ट करके ये एक फंदा निकालेंगे और इसको सिलाई पे लेंगे और दोनों फंदे को ऊन आगे करना है और इन दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बना देंगे, नेक्स्ट वाले को भी उल्टा बना देंगे और 6 फंदे बीच के सीधे 1 2 3 4 5 और ये एक फंदा ये स्लिप कर गया। लास्ट के ये 2 फंदों पे हम बबल बनाएंगे, ये इस तरह से ये निकाला, इसको सिलाई पे लिया और ये 2 फंदों को एक साथ उल्टा बनाया और ये एक फंदा उल्टा और लास्ट की ये एज स्टिच। फिर उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी बना लेंगे और उसके बाद हम फिर सीधी तरफ आ जाएंगे, तो सीधी तरफ यही 2 सिलाइयों की धारी हम बना लेंगे। तो टोटल हमारा ये 14 सिलाइयों का पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम इसी पैटर्न को रिपीट कर लेंगे। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं छोटी वीडियो का टाइम है, रील बनाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है जब समझ में ही ना आए तो फिर ऐसा पैटर्न डालने से क्या फायदा। तो अगर आपको बड़ी लगती है तो आप बताइएगा। लेकिन ये देखिए 14 सिलाइयों का पैटर्न बन के कम्प्लीट। सबसे सही है कि इसका पीछे का पोर्शन में सारी सिलाइयां उल्टी बनानी है, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। तो आप भी अपने किसी भी स्वेटर में डालिएगा, ट्राई कीजिएगा और बन के फेसबुक पेज है उस पर भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय निटिंग।